नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। दिल्ली में सनसनीखेज रॉबरी हुई। सेंध लगाकर 25 करोड़ के गहने और कैश चोरी हो गए। गैस कटर अंदर लाया गया, 32 लॉकर्स तोड़ दिए गए और जब इसकी पड़ताल हुई तो तार जाकर छत्तीसगढ़ से जुड़ गए। भोगल इलाके में हुई यह चोरी इतनी बड़ी थी कि कई राज्यों की पुलिस एक्टिव हो गई। आखिरकार टेक्निकल सर्विलांस के जरिए भिलाई से 2 आरोपी पकड़े गए। इतनी बड़ी चोरी का असली सरगना कौन है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। आपको हम दिखाते हैं कैसे चोरी हुई और कैसे फौरन ट्रैक और ट्रैप करके आरोपियों को धर दबोचा गया। यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में ये क्या चल रहा है? 48 घंटे, 3 चोरियां, बदमाश बेखौफ क्यों है? दिल्ली के भोगल इलाके में ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ की चोरी हुई। 2 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। ज्यादातर गहने भी बरामद हो गए हैं, लेकिन अभी चोरी का पूरा पर्दाफाश होना बाकी है। भोगल के बाद ही रोहिणी के विजय विहार में भी ज्वेलरी शॉप से 52 लाख के गहनों की चोरी हुई। और तीसरी तस्वीर तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। राजधानी में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि शोरूम में घुसते ही गहने लूटते हैं और हथियार लहराते हुए फरार हो जाते हैं। इस मामले में भी पुलिस की छानबीन चल ही रही है। आखिर इस चोरी की वारदात को अंजाम कैसे दिया गया? सबसे पहले जो चोर है वो इस शोरूम के बाहर इस जो सीसीटीवी कैमरे की जो तारें थी उनको यहां पर काटते हैं। आप देख सकते हैं तारें जो हैं वो पूरे तरीके से यहां पर कटी हुई हैं। जो अलार्म सिस्टम था उसको भी उसकी तारों को भी काटा जाता है जिससे कि किसी को भी इस चोरी की वारदात के बारे में पता नहीं लग सके। खास बात यह है कि सोमवार को जो भोगल की पूरी मार्केट है वो बंद रहती है और इसका पूरा पता जो है वो चोरों को था। बताया जाता है कि चोर जो साथ वाली जो गली है इस शोरूम के, उससे गली के अंदर घुसते हैं, इस शोरूम के टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं यानी कि 3rd फ्लोर पर पहुंचते हैं और वहां से सीढ़ियों से इस शोरूम के अंदर घुसते हैं। हम इस शोरूम के अंदर आपको लेके चलते हैं। ये जो उमराव सिंह जो ज्वेलरी शोरूम है इसके अंदर आप यहां पर देखेंगे इस शोरूम के अंदर पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। आप शोरूम के अंदर देखेंगे यहां पर जो है वो पूरी डायमंड और गोल्ड की ज्वेलरी रखी गई थी। जहां पर जब इस शोरूम को बंद किया जाता है तो उसके बाद ये जो पूरी ज्वेलरी है इसको स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है और स्ट्रॉन्ग रूम आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग रूम जो है वो ठीक बिल्कुल मेरे सामने है। लेकिन चोर क्योंकि इस स्ट्रॉन्ग रूम को नहीं तोड़ पाते हैं इसलिए जो है आप देखेंगे काफी मजबूत ये स्ट्रॉन्ग रूम है और जब ज्वेलर यहां से जाते हैं, जब अपनी दुकान को बढ़ाते हैं या बंद करते हैं तो जितनी भी डायमंड्स और जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो यहाँ पर इस जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसके अंदर रख दी जाती है। और ये पूरा जो है सीसीटीवी को जो मॉनिटर करने का जो पूरा कंप्यूटर है वो यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूम जो है वो चोर नहीं तोड़ पाए, इसलिए स्ट्रॉन्ग रूम के साथ में जो दीवार है उसको ये पता था कि स्ट्रॉन्ग रूम है उसको वो नहीं खोल पाए तो यहाँ पर पूरा जो है वो इसको दीवार को तोड़ा जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसी दीवार को तोड़कर बकायदा जो चोर है लोकेश, जो कि सुपर चोर बता रही है दिल्ली पुलिस, वो यहाँ से इसके स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर घुसता है। तो पूरा क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूम को वो खोल नहीं पाया, तोड़ नहीं पाता है, इसलिए इस दीवार के अंदर होल करके बकायदा इस स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जो है वो लोकेश घुसता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि लोकेश श्रीवास जो है वो आखिर इस शोरूम के अंदर कैसे पहुंचा था। ये आप सीढ़ियां देख सकते हैं, ये 3rd फ्लोर यानी कि छत के ऊपर से ये सीढ़ियां जो है वो नीचे आ रही हैं। इनके ऊपर जो टॉप फ्लोर पे ताला लगा हुआ है, ऊपर जो है वो सोने और चांदी का काम भी यहाँ पर होता है, बकायदा लेबर जो है वो वहां पर होती है। और छत से जब 3rd फ्लोर, क्योंकि जो साथ वाली गली है वहां से चोर जो है वो 3rd फ्लोर में ऊपर पहुंचते हैं, वहां पर जो ऊपर जो ताला लगा हुआ था उसको तोड़ा जाता है। उसके बाद इन्हीं सीढ़ियों से जो चोर है वो इस शोरूम के अंदर एंट्री करते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम को यहाँ पर देखा जाता है क्योंकि ज्वेलरी यहाँ पर नहीं लगी हुई थी। जो पूरी जितनी भी गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए थी, इस पूरी ज्वेलरी को जो ये ऑनर है इस शोरूम के, वो बकायदा रात को जब रविवार रात को जब इस शोरूम को बंद किया गया था तब इस स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रखते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम नहीं टूटता है, उसके बाद इस दीवार के अंदर होल किया जाता है और बकायदा ये जो कंप्यूटर है यहां से बकायदा पूरी सीसीटीवी जो है उसको मॉनिटर किया जाता है। आप ठीक मेरे सीधे हाथ पे देखेंगे ये जो पूरी जितनी भी जो सिल्वर की जो ज्वेलरी थी उसको चोरों ने हाथ नहीं लगाया क्योंकि उनको पता था कि ये सिल्वर की ज्वेलरी है, इसका रेट काफी कम है। जो टारगेट था वो गोल्ड और इसके अलावा डायमंड की ज्वेलरी थी जो कि
थी यहां से हटाकर बकायदा स्ट्रांग रूम के अंदर रखी गई थी। रविवार रात को जो शोरूम के मालिक है वो यहां पर जो अपना शोरूम है उसको बंद करके यहां से निकले थे। सोमवार को दुकान जो है, शोरूम जो है वो बंद था। मंगलवार की सुबह जब महावीर जी यहां पर पहुंचते हैं, जो कि शोरूम के मालिक हैं, तब यहां पर धूल उड़ रही थी, क्योंकि गड्ढा यहां पर बना हुआ था, धूल काफी उड़ रही थी। और जितनी भी ज्वेलरी स्ट्रांग रूम के अंदर थी उसको यहां से चोर जो है वो अपने साथ ले गए थे। बताया जाता है कि जो लोकेश है वो रविवार रात को ही, जब शोरूम बढ़ाया गया था, लगभग 8 साढ़े 8 बजे शोरूम जो है वो बंद किया गया था, रात को लगभग 11 से 12 बजे वो यहां पर पहुंचता है और पूरे एक दिन यानी कि सोमवार की रात तक वो इसी शोरूम के अंदर रहता है। बकायदा वो दीवार तोड़ता है, स्ट्रांग रूम के अंदर जाता है और पूरा एक दिन, क्योंकि काफी समय इस पूरे होल को करने में लगा होगा, तो पूरा देखिए पूरी ड्रिल मशीन होगी, इसको पूरा तोड़ा गया होगा, उसके बाद ही स्ट्रांग रूम के अंदर जो लोकेश है वो घुस पाया होगा। दिल्ली के भोगल से 25 करोड़ की चोरी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों लोकेश और शिवा को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। चोरी किए गए ज्यादातर सोने और हीरे के गहने भी बरामद कर लिए गए हैं। इतनी बड़ी चोरी में सिर्फ 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। अभी तो पूरी गुत्थी सुलझानी है, क्योंकि शोरूम के मालिक ने बताया कि जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं उन्होंने दुकान में कभी काम नहीं किया। शोरूम के मालिक हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 2 लोगों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे, बड़ी कामयाबी? नहीं, पुलिस की काफी कामयाबी है इस चीज के लिए। बाकी मेन तो अब ये है कि कितना रिकवरी होती है, कितना सामान मिला है, ये सब आने के बाद ही पता लगेगा। तो अभी तक पुलिस ने आपको कुछ बताया है? नहीं, अभी कुछ इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। महावीर सिंह जी भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महावीर जी, सबसे पहले तो बहुत बड़ा अब पुलिस ने, बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, 2 एक्यूज को पुलिस ने अरेस्ट किया है। आपको कोई जानकारी अभी तक दी गई है? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं। तो जिस तरह से लोकेश और शिवा की जो पुलिस ने गिरफ्तारी की है, क्या वो पहले यहाँ पर कभी काम करते थे? हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा, हमारे यहाँ कोई काम नहीं कर रहा, ना हम जानते हैं उनको। कोई स्टाफ जानता हो या कुछ किसी तरीके का? स्टाफ ही खड़ा है, कोई नहीं जानता। तो ऐसा लगता है कि पहले रेकी की गई होगी, जिस तरीके से स्ट्रांग रूम के अंदर एंट्री की उन्होंने? हो सकता है रेकी की हो, हम नहीं कह सकते। तो फिर ऐसे में इतनी बड़ी चोरी का प्लान किसने बनाया? रेकी किसने की? सटीक जानकारी किसने दी? क्या चोरी के पीछे कोई बड़ा गिरोह है? क्योंकि जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है उन्होंने छत्तीसगढ़ की कई ज्वेलरी शॉप में चोरियां की, जिसको लेकर आरोपियों पर केस भी दर्ज है। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जिस वक्त चोर घटना को अंजाम देने के लिए आए थे उन्होंने कई सीसीटीवी के कनेक्शन काट दिए थे। पुलिस को चोरों की एक फुटेज के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर पुलिस चोरों को ट्रेस कर पाई, उनकी पहचान कर पाई। काफी परेशान यहाँ पर जो ज्वेलरी के जो ऑनर हैं वो थे, इस शोरूम के ऑनर, क्योंकि जिस तरीके से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लोकेश, क्योंकि पहले भी वो कई ऐसे ज्वेलरी शोरूम को टारगेट कर चुका है, बकायदा उसकी सीडीआर खंगाली गई, आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली गई, जो शोरूम के अंदर के जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको चेक किया गया और उसके बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं इस बात को और उनका ध्यान गया कि जो लोकेश है वही इस चोरी का मास्टरमाइंड है। छत्तीसगढ़ पुलिस को बकायदा अप्रोच किया गया, वो भी पहले की कई चोरी की वारदातों के अंदर लोकेश को ढूंढ रही थी। इसके बाद लोकेश को पकड़ा जाता है। लोकेश से पहले जो है शिवा को पुलिस अरेस्ट करती है और शिवा की निशानदेही पर जो है वो फिर लोकेश की गिरफ्तारी होती है। फिलहाल जो लोकेश को दिल्ली पुलिस जो है वो छत्तीसगढ़ से दिल्ली लेकर आ रही है, लंबी पूछताछ उससे की जा रही है। आखिर किस तरीके से उसने पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, कैसे वो इस शोरूम के बारे में जानता था, उसे कैसे पता था कि सीसीटीवी की जो वायरिंग है वो कहां पर हो रखी है, किस रास्ते से उसने इस शोरूम के अंदर आना है, किस जगह पे जो स्ट्रांग रूम बना हुआ है और कैसे स्ट्रांग रूम के अंदर जाने के लिए वो इस पूरी दीवार को काटता है, बकायदा एक दिन इस शोरूम के अंदर रहता है और उसके बाद जो डायमंड की ज्वेलरी और इसके अलावा जो गोल्ड ज्वेलरी है उसको लेकर फरार हो जाता है। फिलहाल जो लोकेश है उसको दिल्ली लेकर आया जा रहा है और उससे पूछताछ के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। ये एक्शन तो सिर्फ भोगल के ज्वेलरी शॉप में चोरी को लेकर हुआ है। बदमाशों के 2 और कारनामों के बारे में आपको बताते हैं। अभी रोहिणी के ज्वेलरी शॉप मालिक, जिनका 52 लाख का गहना चोरी हो गया, आरोपियों के पकड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं समय पर बादली में तो मालिक और ग्राहक खौफ से बाहर ही नहीं आ पाए हैं। लुटेरे आए, असला दिखाया और 25 लाख के गहने लूट ले गए। समयपुर बादली से जो लूट की तस्वीरें आई हैं, वो राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और दिल्ली पुलिस पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं।
अब आप ये 1.5 मिनट का वीडियो देखिए जो शोरूम में लूट का है। दिन के 1:26:29 हो रहे हैं। शोरूम में सेल्समैन और ग्राहक बैठे हैं। तभी सूट बूट और हेलमेट पहने लूट के लिए लुटेरे अंदर घुसते हैं। अब आप इस क्रीम कलर वाले लुटेरे को देखिए, कैसे अंदर आते ही पिस्टल निकालता है, लोगों को डराता है और लोग जब खौफ में कुछ बोलने वाले होते हैं तभी दूसरा लुटेरा जो ब्लैक सूट पहने हुए है वो सबको उंगली से चुप कराने लगता है, शांत रहने को कहता है। अब वो सबको शांत रहने का इशारा करके आगे बढ़ता है, सेल्समैन के पास जाता है। तभी बैगनी कलर का सूट पहने तीसरे लुटेरे की एंट्री होती है। वो अंदर आता है, इधर उधर देखता है, पिस्टल निकालता है, लोगों में डर बनाता है। इसी बीच ब्लैक सूट वाला लुटेरा सेल्समैन से गहने निकालने को बोलता है। ज्वेलरी निकालने में देरी होती है तो उसे सिर पर थप्पड़ मारता है। इसके बाद दो बदमाश गहने भरने में लग जाते हैं और पहला लुटेरा हाथ में पिस्टल लेकर लोगों को डराता है, किसी को भी एक्शन लेने से रोकता है और अंत में गहने लूटकर बदमाश फरार हो जाते हैं। और जब फरार होते हैं तो टाइम 1:27:59 यानी 1.5 मिनट में ही 25 लाख लूट ले गए। लूट के बाद बदमाश चुपचाप नहीं जाते हैं, पहले शोरूम में बेखौफ होकर प्लान को अंजाम देते हैं, फिर बाहर खुलेआम फायरिंग से लोगों में दहशत बनाते हैं। मारपीट करने के बाद जो ज्वेलरी रखी होती है उसकी 1-2 कैरेट जो है, जिसमें बताया जा रहा है काफी ग्राम सोने की ज्वेलरी थी, उसको बैग में भरवाते हैं और भरवाने के बाद दुकान से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद ये जो गली है, इस गली से निकलते हुए वो फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं। ये भी फुटेज में निकलकर सामने आया है। किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, कुछ चश्मदीद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से ये लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सर, क्या नाम है आपका? हुकम सिंह। हुकम जी, 27 तारीख को कितने बजे के आसपास की बात है, क्या देखा आपने? 1:04-5 पर 3 लोग एक बाइक पर आए और वो इस तरीके से तैयार थे जैसे किसी शादी में जाना हो, सूट वूट डाला हुआ, लेकिन वो सस्पेक्टफुल इसलिए लग रहे थे कि उन्होंने काले हेलमेट डाल रखे थे। थोड़ा सा संदेह वाली नज़र से देखा तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। इसके बाद कोई कस्टमर आया और मैं अंदर दवाई लेने निकला तो इतनी देर में मैंने देखा सबके हैंड्स अप करा रखे अंदर। 5 मिनट के अंदर वो लेके अपना सब कुछ गायब भी हो गए। निकलते हुए भी उन्होंने फायरिंग करी, हवाई फायरिंग, वो भी फुटेज में दिखाई। उन्होंने अपनी बाइक पर बैठते हुए 2 फायर किए हैं, जिससे पब्लिक डर गई और उनको जाने का पैसेज मिल गया। कुछ चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, बिल्कुल विजिबल नहीं था। मैं इस इलाके में 30-35 साल से हूँ, इस तरह का मैंने कभी वारदात नहीं सुनी, ना देखी ना सुनी। ये पहली बार हमारे सामने हुए लाइव डकैती देखने का। घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सीसीटीवी में लूट का टाइम 1:30 बजे दिख रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि लूट की पीसीआर कॉल 2 बजे आई। अभी लूटे गए सामान का अंदाजा ही लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें लगातार इन आरोपियों की तलाश कर रही है। किस तरीके से, क्या इन्होंने पहले यहाँ पर रेकी की थी, क्या इन्हें पता था कि दोपहर के टाइम यहाँ पर खरीदार भी मौजूद होंगे, और क्या कोई जान पहचान का शख्स हो सकता है, क्या कोई पुराना एम्प्लॉय हो सकता है, क्या किसी को पता था कि यहाँ पर कितनी ज्वेलरी रखी हुई है। इन तमाम चीज़ें हैं उनको पुलिस वेरीफाई कर रही है। और सीसीटीवी कैमरे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों में जो ये आरोपी कैद हुए हैं उनके हिसाब से इन लुटेरों को लगातार तलाश करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि घटना को हुए काफ़ी समय हो गया है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि आरोपियों के चेहरे जो हैं वो नकाब से ढके हुए थे। सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली में 1:30 बजे लूट हुई। दिन दहाड़े लुटेरों ने हवाई फायरिंग की और चले गए, और पुलिस को आधे घंटे बाद पता चला। सोचिए कि आधे घंटे में बदमाश अपनी पहचान छुपा सकते हैं, दिल्ली की सीमा पार कर दूसरे राज्य में जा सकते हैं। जैसे भोगल वाले मामले में चोर छत्तीसगढ़ पहुंच गए थे। समयपुर, बादली और रोहिणी में चोरी को लेकर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन 2 दिन में 3 ज्वेलरी शोरूम में चोरी और पकड़े गए बदमाशों की हिस्ट्री से कई सवाल उठ रहे हैं। चोरियों के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, इसका पता तो आरोपियों से पूछताछ और बाकी 2 मामलों में एक्शन के बाद ही पता चल पाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।